तुमने पाप से लड़ते हुए उससे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा। वो कह रहा है, अरे तुम छोटी छोटी तकलीफों से घबरा के पीछे हटने की बात कर रहे हो। यीशु को देखो, वो पाप से लड़ते हुए मर गया, लहू बह गया उसका, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो उस आनंद को देख रहा था। और तुम छोटे छोटे धमकियों से, छोटी छोटी बातों से तुम डर के पीछे हट रहे हो। और उसके बाद जो 5 से 13 तक जो लिखा है ना, वो बहुत खूबसूरत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको समझ पाएंगे। देखिए, इस सेक्शन में 5 से 13 तक में कई शब्द आपको बार बार सुनाई देंगे। एक, ताड़ना आपको बार बार सुनाई देगी। दूसरा, सन यानी पुत्र, पुत्रों, चिल्ड्रन, बच्चों, ये आपको बार बार ये शब्द सुनाई देंगे। यानी अगर आप 5 वचन से लेकर 8 तक वचन को पढ़ोगे तो वहां 6 बार लिखा हुआ है। 5 से पुत्र लिखा है, चिल्ड्रन लिखा है, चास्टनिंग यानी ताड़ना। तो बेसिकली ये जो भाग है, ये ताड़ना के बारे में लिखा है, चास्टनिंग के बारे में। और क्या लिखा है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया गया था भूल गए हो। ये जो ताड़ना जो शब्द है ना, चास्टनिंग जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक। और उसका जो अर्थ है ना, वो आता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें, चास्टनिंग का अर्थ है चाइल्ड ट्रेनिंग या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यानी इसके चास्टनिंग जो ताड़ना शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, उसके 3 मीनिंग है। एक है चाइल्ड इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड ट्रेनिंग। दूसरा है इंस्ट्रक्शन। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। यानी एक जो ग्रीक बच्चा जो होता है, ग्रीक बॉय होता है, उससे ये आशा की जाती है कि वो जिम में जाए, वर्कआउट करे, है ना, मेहनत करे, कसरत करे जिम में जाकर, और जब तक वो मैच्योरिटी के लेवल में ना आ जाए तब तक वो कसरत करता हुआ, मेहनत करता हुआ आगे बढ़े शारीरिक रूप से। सो अगर हम शारीरिक रूप से उस उन्नति की बातों को हम देखते हैं, मैच्योरिटी की बातों को देखते हैं, है ना, जिम में जाने से क्या होता है, थोड़ा दिन जिम में जाने से मसल्स बनने लगते हैं, है ना, शरीर का शेप बढ़ने लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने, हम जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, उनके लिए एक जिम रखा है, उनके लिए भी एक जिम रखा है, और उस जिम का नाम है चास्टनिंग, ताड़ना। जैसे जिम जाने से आपके मसल बनते हैं, ऐसे ही परमेश्वर की उस ताड़ना के जिम में होकर गुजरने से हमारी आत्मिक मसल मजबूत होती जाती है। समझ पा रहे हैं आप? आत्मिक मसल यानी तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो मजबूत होता चला जाता है। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम ग्रो करें, हम उन्नति करें। अगर आप दूसरे पत्रस की पुस्तक उसका 3 अध्याय अंतिम वचन जो 18 वचन है वहां पर पढ़ोगे, वहां लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ, ग्रो होते चले जाओ। वहीं मत रुको जहां से शुरू किया था। और अगर याकूब की पुस्तक 1 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से याकूब कहता है, 2 से लेकर 4 तक वचन को पढ़ लीजिए। याकूब 2 उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4 पढ़िए अनीता सिस्टर। याकूब 1 अध्याय 2 से 4। तो ये उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि बस याकूब कितना खूबसूरत तरीके से कहता है, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, है ना, परीक्षा ये भी टेम्पटेशन, चास्टनिंग है, ये परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। अरे परीक्षाओं में आनंद थोड़ी होता है। आप मुझे बताइए, कोई परीक्षा आनंद की होती है? आनंद तो खाली पीरियड में होता है। जब पीरियड खाली होता है, टीचर नहीं आता है, तो हमें आनंद आता है। और परीक्षा हॉल में बैठ के कहां से आनंद आएगा?
वो तो टेंशन ही टेंशन है। लेकिन ये हमारे जीवन की परीक्षाओं के बारे में, क्लेशों के बारे में बताया गया है कि जब तुम ऐसी परिस्थितियों में से गुजरो तो उसे आनंद समझो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, और परखा जब जाता है तो धीरज उत्पन्न होता है, और जब धीरज बढ़ता जाता है तो तुम सिद्ध हो जाते हो और तुम में किसी भी बात की घटी नहीं रहती। जो राइटर है, जो इब्रानियों का लेखक है, वो ये देख रहा है कि जो ट्रायल्स हैं, यानी जीवन के जो क्लेश हैं, जो परीक्षाएं हैं, जो चास्टनिंग है, वो हमारे आत्मिक जीवन में एक आत्मिक अनुशासन को पैदा करती है। और जब आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में पैदा होता है तो एक विश्वासी परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता जाता है। इसीलिए जब जीवन में ऐसी चास्टनिंग्स आए, यानी जब ताड़नाएं आए, जब कठिनाइयां आए, तो उनमें से बचकर दूर भागने की कोशिश करने की बजाय उसे एक एक्सरसाइज के रूप में लेकर हम और सामर्थी रूप से मजबूत होकर आगे चल पाए। आप में से कितने लोगों ने किसी, अभी जैसे इमानुएल जी हैं, ये पुलिस में काम करते हैं, तो उन्होंने पुलिस की नौकरी जब हासिल की थी उससे पहले फिजिकल एक टेस्ट दिया था ना इमानुएल जी? सर यस यस। तो उस फिजिकल टेस्ट में एक दौड़ भी होती है। वो दौड़ कितनी थी दौड़? सर 800 किलोमीटर। तो कितना? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर? नहीं 800 किलोमीटर नहीं, वो 800 मीटर। 800 मीटर 800 मीटर 800 मीटर। ओके, तो आप मुझे बताइए, आप जब उस ट्रेनिंग के लिए गए थे तो आपको पता लग गया 15 जनवरी को टेस्ट है, तो 14 तारीख तक आप सोते रहे और 15 को सुबह उठ के मैं 800 मीटर दौड़ने जा रहा हूं, ऐसे गए थे आप? नहीं, बताइए। इससे पहले प्रैक्टिस करना, उससे पहले बहुत ट्रेनिंग, दौड़ना पड़ता। कितना भागे आप 800 मीटर दौड़ने के लिए? आप कितने किलोमीटर भागे? सर कम से कम 10-10 20-20 किलोमीटर भागते थे। अरे लेकिन आपको तो 800 मीटर ही दौड़ना था। नहीं सर, बहुत भगाते हैं जब ट्रेनिंग करते थे तो। हाँ, पता है वो जब ट्रेनिंग करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है यार, कहाँ मतलब 800 मीटर के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब आप दौड़ते रहते हैं, पता क्या होता है? आपकी जो मसल्स है ना, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो असफल हो जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करते रहते हैं वो सफल होते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये जो ताड़नाएं, ये जो परीक्षाएं जो रखी हैं, एक तरह से हमारे डिसिप्लिन के लिए रखी है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रखी है, है ना? अभी परमेश्वर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, मान लीजिए आर्थिक तंगी हमारे जीवन में लेकर आ गया, वो ला सकता है हमें परखने के लिए कि हमारा विश्वास कैसा है ना? तो हम उसमें जाने की बजाय हम लोगों के पास जा रहे हैं, oh, मेरी हालत बहुत खराब है, आप हमारी मदद करो, हमें सहायता करो, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि हम उस पर निर्भर होकर, उसकी ओर देखते हुए हम उससे प्रार्थना करें और हमारे विश्वास की बढ़ोतरी, उन्नति होती चली जाए। आप समझिएगा इस बात को। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम। हम कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति के लिए लेकर आना चाहता है, हम पता है क्या करते हैं? उसके लिए प्रार्थना करते हैं सबको, प्रभु जल्दी से हमें इस समस्या से निकालो। अरे प्रभु कहता नहीं, समस्या में बने रहो, थोड़े और रहोगे ना तो तुम और बुरे हो जाओगे। लेकिन हम दुनिया भर में लोगों को बोलते हैं कि इस समस्या से हमको बाहर निकालो, और हम एक अच्छे अवसर को हम खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर के भक्तों के जीवन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उनका एटीट्यूड कैसा था। आप इब्रानियों 12 का 11 एक बार पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? इब्रानियों 12 उसका 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। वर्तमान में, अभी
अच्छी नहीं दिखाई देती, आनंद की नहीं दिखाई देती, परंतु शोक की दिखाई देती है। कैसे हैं आप? क्या बताएं पास्टर साहब, क्या बताएं, बहुत बुरी हालत है। हैं? क्या हो गया? नहीं नहीं, वो कई बार एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं हो रहे। पता नहीं प्रभु हमसे क्या चाहता है। वो बात अलग है कि ये भाई बहन जी कभी पढ़ती नहीं है, या भाई साहब कभी पढ़ते ही नहीं है, और अब क्या करें, अब वो बड़ी चुनौती है उनके सामने। वो बेचारा, उसमें भी परमेश्वरी दोषी है। सो आप पौलुस को देखिए। अगर दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ेंगे ना, तो आप पौलुस की एक बहुत ही खूबसूरत बात को देखेंगे। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 4 का 17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश, है ना, हल्का सा क्लेश क्या करता है? महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्लेश क्या है? दुखपूर्ण। नेट गया शायद आपको। पौलुस जब इस बात को कह रहा है कि मेरे लिए हल्का सा क्लेश बहुत महत्वपूर्ण है, सो आप देखिए पौलुस के जीवन क्लेश के बारे में अगर हम सोचें और वर्णन करें तो असंभव है उसको समझना। अब दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 23 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पौलुस के क्लेशों के बारे में लिखा है, और उन लंबे क्लेशों को पौलुस क्या कहता है? हल्का सा पल भर का क्लेश। 5 बार तो उसने 39 कोड़े खाए, बैते खाई, पथराव हुआ, जहाज 3 बार टूट गया जिसमें वो यात्रा कर रहा था, कितने ही दिन समुद्र में काटे, यात्राओं में जोखिम उठाया, नदियों में जोखिम उठाया, डाकुओं के जोखिम में वो पड़ा, जान लेने के लिए कई लोग तत्पर हो गए, पथराव किया गया, समुद्र के जोखिम, झूठे भाइयों का जोखिम, भूखा रहा, उपवास करना पड़ा बहुत बार, जाड़ों में घूमा, और कह रहा है इन सब बातों के अलावा और बहुत सारी बातें जिनका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता। आप मुझे बताओ, इन सबको पौलुस कहता है हल्का सा क्लेश। पता है क्यों? जब इन क्लेशों की लंबाई को जब वो देखता है, यानी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब इनको नापता है और अपने अनंत जीवन की उस आनंद को जब नापता है, तो उसके सामने ये जो चीजें हैं बहुत हल्की सी दिखाई देती हैं, बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है। सो इसलिए वो हल्का सा क्लेश बोल रहा है। और हमारे लिए हल्का सा क्लेश कितना बड़ा क्लेश होता? मान लीजिए 2 दिन भूखे रहे हैं हम लोग, हम तो पूरी दुनिया में हम गाना गा देते। फोटो होता फिर, अश्विन कुमार महाराणा मसीह के खातिर 2 दिन भूखे रहे, बड़ा फोटो, और साथ में फोटो भी थोड़ा ऐसा खिंचवाते जिसमें मुंह थोड़ा उदास हो, और है ना और तो हो सकता है कि वो फोटो भी किसी और के मैथ के निशान का फोटो खींच के उसको एडिट करके अपना के उसको भी भेज देते, देखो मसीह के खातिर मैथ खाई। मसीह के खातिर नहीं खाई, सब्जी लेने गए थे तो सब्जी वाले से पैसे को लेके झगड़ा हो गया था, उसने मारा, तो बाद में बताया कि मसीह के खातिर मार खाई मैंने। ये जो भक्त लोग थे उन्होंने उन क्लेशों को अपने आत्मिक जीवन उन्नति का कारण समझा, उन्नति का कारण समझा। और हम क्या करते हैं इन क्लेशों में? हम क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी उसमें से भागने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम मैच्योर नहीं हो। और देखिए इस भाग में जो मुख्य रूप से लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जब हम ऐसी क्लेशों में से गुजरते हैं, जब हम ऐसी तकलीफों में से गुजरते हैं, तो हम कई बार ये सोचना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। हेलो, आप
मेरी बात को समझिएगा। जब क्लेश यानी हो सकता है आर्थिक तंगी, हो सकता है बीमारी, हो सकता है बच्चों के प्रति प्रॉब्लम, हो सकता है परिवार में कुछ समस्याएं, जब ये आती है ना, तो कई बार हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे प्रेम ही नहीं करता है, और जो कि बिल्कुल गलत है सोचना, बिल्कुल गलत है। जब इस भाग को पढ़ेंगे तो लेखक 3 बातों को हमें यहां से सिखाना चाहता है कि उन परिस्थितियों में उस पिता के अच्छे हृदय को आप कैसे समझ सकते हैं, और वही 5 वचन से लेकर 13 तक वचन में है। अगर 5 और 6 वचन को देखेंगे तो वहां पर स्क्रिप्चर लिख लीजिए आप, द स्क्रिप्चर है ना, वचन। 3 भागों में बांटता हूं उसको मैं, 5 से 13 को। नंबर 1 5 से 6 वचन, द स्क्रिप्चर। 7 से 11 व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, और 12 से 13 ब्लेस्ड रिजल्ट, उसका खूबसूरत परिणाम। ओके, ये 3 बातें हम देखेंगे। 3 बातों को अब कैसे देख पाएंगे हम, मुझे नहीं मालूम ये कब तक चलेगा। अब वो 5 और 6 वचन एक बार पढ़ लो बस। 5 और 6 वचन एक बार पढ़ लीजिए अनिता सिस्टर। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और लाइट भी आ जाती है। 1 मिनट। ओके, वाह, मेरा फोटो ठीक आ गया। हाँ एकदम ठीक है। अभी तो मुझे ज्यादा ही क्लियर लग रहा है, क्योंकि अंधेरे के बाद में जब रोशनी आती है, भाई यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब अंधेरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अंधेरे के बाद जब थोड़ी सी भी रोशनी आती है ना, तो वो रोशनी बड़ी खूबसूरत लगती है। और हम जब हमेशा रोशनी में होते हैं तो हमें रोशनी रोशनी नहीं नजर आती। अभी मुझे ना, जब इतनी देर में ऐसे बैठा था, तो अभी ये जो लाइट जली है तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि ये तो ज्यादा ही लाइट आ गई है। तो थोड़ी देर गड्ढे वाली सड़क से अच्छी सड़क पर जब पहुंचते हैं तो हमें वो गड्ढे वड्डों के दुख सारे भुला दिए जाते हैं, है ना, राइट। ओके, सो अब 5 और 6 वचन को हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए 5 और 6 वचन जी। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ओके, ये ना, ये एक एक्चुअली नीति वचन में से लिया गया कोटेशन है जो यहां पर कोट किया गया है। और नीति वचन उसके 3 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ये वाला जो कोटेशन है, ये एक्चुअली वो यहूदी विश्वासी लोग अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है नीति वचन, परंतु प्रॉब्लम क्या है, वो भूल गए। इसलिए जीवन में जब थोड़ा सा क्लेश आया, विश्वास से पीछे हटना शुरू हो गए। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो उस वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वचन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब 5 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ेंगे बार। 5वां अध्याय, मेरी आवाज थोड़ी ठीक नहीं है क्या? अभी ठीक आ रही पास जी। जी। 5 का 11 और 12 पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें
अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी देखो, हमने उस भाग में पढ़ा था वचन के प्रति डलनेस, नीरसता, अरुचि। और जब ऐसा होता है ना, तो वचन पढ़ तो लेते हैं लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। उसका एक परिणाम पता है क्या होता है? वो परिणाम यही है, हम उसे भूल जाते हैं। अब ये जो वचन है, नीति वचन, ये उन यहूदियों के हाथ में है, उन्होंने पढ़ा है इसको। जब यहोवा तुझे डांटे तब बुरा मत मानना, लेकिन ध्यान नहीं दिया है, वचन को ज्यादा पढ़ा नहीं, इसलिए वो याद भी नहीं है। इसलिए जब क्लेशाई समस्याएं आई तो वो दूर भागना शुरू हो गए परमेश्वर से, पीछे हटना शुरू हो गए। देखिए, अगर हम वचन को अपने हृदय में रखेंगे, अगर हम वचन के अनुसार जीवन बिताने का निश्चय करेंगे, उसको मनन करेंगे, तो वो वचन हृदय में होगा। अगर हमें ये याद है कि जब परमेश्वर डांटता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम पुत्र हैं, वो हमसे प्रेम करता है इसलिए वो डांटता है। अगर ये वचन हमेशा हमारे हृदय के अंदर है, तो जीवन में जब क्लेश, तकलीफ, समस्याएं आएंगी तो हम इस बात को याद रखेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से एक ताड़ना है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं उसका बेटा हूं और वो चाहता है कि मैं अच्छा हो जाऊं, इसलिए वो मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है। तो हम कभी भी निराशा में नहीं जाएंगे। वो वचन को भूल गए, और जब वचन को भूल गए तो उनके अंदर जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में एनकरेजमेंट आना चाहिए था, वो एनकरेजमेंट नहीं है, वो तो डिस्करेज हो रहे हैं। आज बहुत से लोग क्लेशों के मध्य में क्यों डिस्करेज हो रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने वचन को ध्यान से सुना नहीं, वचन पर मन लगाया नहीं, इसलिए उनके अंदर एनकरेजमेंट आ ही नहीं रहा है, वो डिस्करेज हो रहे हैं और विश्वास से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। इसलिए वचन को जब सुने तो बड़े ध्यान से सुने और वचन को अपने हृदय के अंदर रख छोड़े। एक पेरेंट जो होता है ना, ये जो यहां पर पुत्र लिखा है, चिल्ड्रन लिखा है, ये वास्तव में छोटे बच्चों के बारे में नहीं लिखा है, ये एडल्ट्स के बारे में लिखा है, परिपक्व बच्चों के बारे में। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, 3 साल का है, और सोच लीजिए एक पिता उसको बार बार ताड़ना देता है, बार बार उसको मार रहा है, तो आप उस पिता को क्या बोलेंगे? 3 साल का बच्चा है, बार बार थप्पड़ मार रहा है उसको, क्या बोलेंगे पिता को? अच्छा पिता बोलेंगे? वो तो मॉन्स्टर है, जानवर के सामने। परंतु जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी ताड़ना की जाती है, वो परिपक्व हो गया। तो परमेश्वर का वचन हमें अडल्ट के रूप में देखता है, छोटे बालकों के समान नहीं। अब 2 वचन लिख लीजिए, बाद में पढ़ना। रोमियो 8 अध्याय 14 से 18 वचन, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 14 to 18 एंड गलेशियंस चैप्टर 4 1 to 7, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से 7 तक वचन। ओके, अगर परमेश्वर की ताड़ना आपके जीवन में अगर आ रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपसे वो बहुत प्रेम करता है और आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। 1-2 वचन पढ़ लीजिए, फिर हम समाप्त करते हैं। अय्यूब की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 15 वचन और 23 अध्याय 10 वचन। 13 अध्याय 15 वचन, 23 अध्याय 10 वचन पढ़िए। अय्यूब 13 अध्याय 15 वचन। मिला? नहीं मिला? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। 2 हिस्से में अय्यूब क्या बोल रहा है? चाहे वो मुझे घात भी कर दे, यानी मुझे मार भी डाले, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, तो भी मैं परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा। आप सोचिए उस व्यक्ति को, अरे उसके बच्चे मर गए, उसका घर चला गया, उसके जानवर लुट गए, उसका शरीर कोढ़ से भर गया, कहां धनी व्यक्ति था, धनी से कंगाल बन गया, अपने शरीर को बेच दिया, अपने शरीर को
तीतरों से रगड़ रहा है। उसकी पत्नी ने बोला जाके मर जा, परमेश्वर को तुझ जान। फिर भी वो क्या कहता है, चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसका पक्ष नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अय्यूब को पता है, 23 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब वो मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। सो अय्यूब उस परीक्षा के समय को बड़े बड़े अच्छी तरीके से लेता है, उसको एक उन्नति के रूप में देखता है। भजन 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई वो है ना, मुझे कोई गति नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास लिए चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। लेकिन 4 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं। यानी हमारा वो दाऊद ये कहने की कोशिश कर रहा है, मेरा चरवाहा जो है वो मुझे हरी चराइयों में ले जाने वाला है, मुझे सुखदाई झरने का जल देने वाला है, चैन लेने वाला है। लेकिन अगर मेरा चरवाहा मुझे अंधकार से भरी हुई चराई तराई में भी चलाए तो वो मेरा चरवाहा है। हम ना हमेशा गुडी गुडी में रहना चाहते हैं, प्रभु कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, प्रभु कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रभु कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम इधर से तो प्रार्थना करें और उधर से तुरंत आमीन का उत्तर आ जाए। कुछ लोग प्रार्थना में हमेशा ही कहते हैं, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को आमीन में उत्तर दिया। किसने दिया भाई? आपने बोला आमीन, प्रभु ने कब बोला? आपने कब सुना? अगर ऐसा जीवन चलता रहे तो आप बताइए, आप कभी बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? हेलो, हमने कहा पास्टर साहब आप तो क्या गड़बड़ की बात कर रहे हो, आप तो कष्ट लाने की बात कर रहे हो, आप तो दुख पैदा करने की बात कर रहे हो। हम चाहते हैं दुख हटाएं, इसलिए तो डीपर रूट में आते हैं, और आप तो अजीब ही बात सिखा रहे हो। अरे ये प्रूफ है, अगर परमेश्वर हमें ताड़ना कर रहा है तो ये प्रूफ है कि वो हमसे प्रेम करता है, और ये एक प्रमाण है कि हम उस मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो ताड़ना है पिता के प्रेम का प्रकटीकरण है, जिससे वो प्रेम करता है उसे ही ताड़ना देता है। परंतु जब वो ताड़ना देता है ना, तो शैतान हमारे कान में आके पता क्या बोलता है? वो हमारे कान में बोलता है, देखो परमेश्वर को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है, वो तुमसे कोई प्रेम नहीं करता। नहीं तो ऐसी हालत होती क्या? तू प्रार्थना में जाने वाली, प्रार्थना में जाने वाला, तेरे साथ ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता तेरे साथ में। देख वो तो प्रार्थना में भी नहीं जाता, ना तो उसका टायर कभी पंचर होता है, ना उसका कभी नौकरी छूटती है। तू तो यहाँ भी जा रही है, वहां भी जा रही है, वो कन्वेंशन ये कन्वेंशन, रोज शाम को 9 से 10 में प्रार्थना, 6 से 6:30 में प्रार्थना, 7 से 7:30 में प्रार्थना, उसके बाद भी तकलीफ पे तकलीफ। शैतान बोलेगा परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। इट इज रॉन्ग। शैतान को उत्तर दीजिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हमारे ऊपर ताड़ना आ रही है। ये तो पढ़ा आपने, पढ़ी इब्रानियों, यही तो पढ़ रहे हैं ना? कौन सा वचन है? क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। अब आप प्रभु के प्रेम को चाहते हैं? चाहते कि नहीं चाहते? जी चाहते हम कहेंगे प्रभु हम चाहते हैं आप हमसे प्रेम करें, लेकिन ताड़ना बिल्कुल ना करें। नहीं ऐसा नहीं। ताड़ना बिल्कुल ना करें। अच्छा एक और बात मैं बताता हूं आपको। अब 8वें वचन में लिखा है, 8वां वचन में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं अगर तुम्हारी नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं हो परंतु व्यभिचार की संतान हो। अब आप सोचिए, अभी ताड़ना चाहिए नहीं चाहिए? अरे ये हमें निखारती है, ये हमें आगे बढ़ाती है, ये हमें मजबूत करती है, ये हमारी कठिनतम परिस्थितियों में से निकालकर सोने के समान खरा बनाती है। ये कई बार प्रभु की हंसनी है ना, ये जो ताड़ना है कैसे आती है? वचन के द्वारा आ सकती है, परिस्थितियों के द्वारा आ सकती है, वो कई बार हमारे शारीरिक रूप से हम ताड़ना में आ सकते हैं, आर्थिक रूप से आ सकते हैं। परंतु अगर हम इन सबको एक एक्सरसाइज समझे, व्यायाम समझे, तो आप समझ लेना, आप उस ताड़ना के बीच में आप परमेश्वर के हाथों को देख सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम भरे हृदय को देख सकते हैं, और आप उन हाथों को देख सकते हैं
जो कभी कंट्रोल से बाहर नहीं होते। यीशु के चेले जब पानी में जा रहे थे, यीशु पहाड़ के ऊपर थे, इन्होंने सोचा सब कुछ छूट गया हाथ से, सब कुछ छूट गया। एक पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, 3 पहर बीत गए, तो भी यीशु नहीं आए। पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चौथे पहर में जब लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, यीशु उनके पास चल के आ गए। इनको लग रहा था सब कुछ भूल गए, लेकिन वहां पर यीशु का वो कंट्रोल दिखाई देता है। सहन से बढ़कर वो कभी परीक्षा में नहीं डालता। अगर परीक्षा में डालता है तो उसका निकास का मार्ग भी वो बताता है। और जितना परीक्षाएं में हम जाएंगे, आप देख लेना, आज आप आत्मिक जीवन में उन लोगों को देखना जो बहुत मैच्योर है, परिपक्व है। आप सबके जीवन में आप देखना, जो जितनी अधिक परीक्षाओं में से होकर गुजरा है, उतना ही अधिक उसका विश्वास का स्तर बढ़ गया है। और जिनके जीवन में परीक्षाएं आई नहीं है, वो शैलो क्रिश्चियंस हैं। वो सुबह जाते हैं, वो गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ जीवन में तकलीफ आती है, वो हम क्या करें, प्रार्थना करो। हम नहीं करेंगे, आप ही करना। वो पास्टर को बोलते हैं प्रार्थना करना, आप आके गोलगप्पे। अगर ताड़ना हो रही है, इसका प्रमाण क्या है? आपको बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर पैम्पर्ड बच्चा देखना नहीं चाहता हमेशा। पैम्पर्ड बच्चा होता है ना, जो गोदी में लेके लल्ला लल्ला ला ला, बेटा ओ बेटा दूध पिएगा थोड़ा सा, अच्छा पी ले, थोड़ा और ले ले, अच्छा सर ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा। परमेश्वर हमें हमेशा ऐसा नहीं देखना चाहता, लेकिन परमेश्वर हमें मैच्योर वयस्क के रूप में देखना चाहता है, एडल्ट के रूप में देखना चाहता है। एडल्ट क्या होता है? एडल्ट परिस्थितियों का सामना करता है। छोटा बच्चा, एक छोटा सा पिल्ला भी जब दूर से बाव बाव करता है, छोटा बच्चा कहता है। लेकिन जो एडल्ट होता है वो थोड़ी है, बड़ा कुत्ता भी आता है तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम ज्यादा चुनौतियों को सहन करने वाले बन जाएं, और जैसे जैसे हम उन चुनौतियों के सामने खड़े होंगे, हम हमेशा ये विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ उन परिस्थितियों में रहता है। वो कभी हमें नहीं छोड़ता, उसका हाथ कभी कंट्रोल से बाहर नहीं है, और वो हमारी ताड़ना इसलिए कर रहा है कि वो हमें और एलिवेट करना चाहता है। तो इन वचनों को हम याद रखें, ये हमारे हृदय में रहे। वो लोग भूल गए, इसलिए वो विश्वास से पीछे हटने लगे। आज भी बहुत से लोग विश्वास से पीछे पता क्यों हट रहे हैं? अरे 1 साल जाने के बाद भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ। अरे प्रभु चाहता है, प्रभु अगर चाहता है 2 साल तो 2 साल रहिए ना उस परिस्थिति में, उसको काम करने दीजिए। वो जब अपना काम कर लेगा तो सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और आप उन्नति पर उन्नति पाते चले जाएंगे, बढ़िया आत्मिक रूप से आगे। और मैं कहूं, ये जो समय है ना, जो कठिन समय आ रहा है, आप भारतवर्ष में कठिन समय देखने जा रहे हैं। आप ध्यान रखना इस बात का। वो विश्वासी ही स्थिर रहेंगे जो क्लेशों में मजबूत होकर खड़े हो सके। अभी वो जो संडे वाले क्रिश्चियंस ना, वो सब गायब हो जाएंगे। परमेश्वर एक आंधी लाएगा जिससे सफाई होना शुरू होगी। वो आ रही है, वो कैसे भी आ सकती है, परसिक्यूशन के रूप में आ सकती है ना, एंटी कन्वर्शन बिल के रूप में आ सकती है, अलग अलग परिस्थितियों से आ सकती है। लेकिन जो विश्वास में दृढ़ होंगे ना, जिनको भरोसा होगा परमेश्वर चाहे मेरा घात करे तो भी मैं अपना पक्ष लूंगा, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग को नीचे उतरता हुआ हम देखेंगे। ऐसे नौजवानों को हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो भी हम उस अपने विश्वास में बने रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग नीचे उतर कर आएगा। तो आइए प्रियो, इस भाग को जब हम पढ़ रहे हैं, हम विश्वास में मजबूत हो जाए, निराश ना हो, शैतान को कान मत दे। प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें कई बार क्लेशों में डालता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमें छोड़कर चला जाएगा, परंतु इसका अर्थ है उन क्लेशों में से गुजारते हुए हमें महिमा को वो देना चाहता है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु से ये कहें, प्रभु आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए और हमें ये समझने का अनुग्रह दीजिए कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं, आपका हाथ हमारे साथ रहता है। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हेलेन आंटी, आप प्रार्थना कर सकती हैं।